नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव पटना आ रहे हैं और लालू यादव ने ऐलान कर दिया है कि इसी महीने यानी विजयादशमी के बाद नीतीश सरकार गिर जाएगी और बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव ने आखिर दावा करते हुए कह दिया है कि इसी महीने गिर जाएगी नीतीश कुमार की सरकार। बेईमानी से एनडीए ने चुनाव जीता था, अब नीतीश सरकार इसी महीने गिरने वाली है और तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है। और लालू यादव ने लाइव आकर ये सारी बातें कही है। लालू यादव ने कहा है कि बिहार में चल रही डबल इंजन की सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है। नीतीश सरकार इसी महीने गिर जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन एनडीए ने बेईमानी से चुनाव जीता। लालू यादव ने खुलकर कह दिया है कि बेईमानी से एनडीए की जीत हुई है। किस तरह से बेईमानी की गई है इसे हम जानते भी हैं। अफसोस है कि मैं उस समय जेल में था, नहीं तो उसी समय बता देता सबको। लालू यादव ने कहा कि पोस्टल बैलेट में अधिकतर वोट शिक्षकों के थे, अधिकतर वोट हमारे पक्ष में थे, उसकी गिनती ही नहीं की गई। लालू यादव बोले कि कम वोट के अंतर में हमारे जो प्रत्याशी जीत रहे थे उसे हटा दिया गया और दूसरे को विजयी घोषित कर दिया गया। इन्होंने कहा कि जहां हमें चुनावी लड़ाई कठिन लग रही थी वहां भी हमारी जीत हो गई है। लालू यादव ने कहा है कि दो इंजन जो कि बीजेपी और जदयू है, दोनों ने जुट करके बिहार में सरकार बनाया है। एक मालगाड़ी वाला है और एक इलेक्ट्रिक वाला है। कब दोनों इंजन छितरा जाएगा यानी बिखर जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार की सरकार इसी विजयादशमी में गिर जाएगी। वाह रे बिहार सरकार, धन्य हो आप और धन्य है आपके कृषि मंत्री। देखिए आखिर पानी में कैसे होगी खेती। पूरा बिहार डूबने के कगार पर था, किसानों के खेत डूब गए हैं, लेकिन सरकार कह रही है, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में अच्छी खेती हुई है। बाढ़ से खेत खलिहान डूब गए, फिर भी अच्छी खेती का दावा कर किसानों का दर्द कुदेर रहे हैं कृषि मंत्री। देखिए ईटीवी भारत की खबर में कहा जा रहा है कि बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया। बाढ़ की जद में डूबे बिहार में मंत्री जी अच्छी खेती होने का दावा कर रहे हैं। बाढ़ की विभीषिका झेल रहे अन्नदाताओं के लिए ये किसी क्रूर मजाक से कम नहीं है। इस बीजेपी सरकार में देश में किसानों पर ज्यादती के मामले कम नहीं हो रहे हैं। कहीं किसानों पर लाठी चल रही है, कहीं पर गाड़ियां चलाई दी जा रही है, तो कहीं पर उम्मीदों की खेती पर बयानों से पानी फेर दिया जा रहा है। कोई हंसिएगा मत। देखिए बिहार में क्या हुआ, तो यूरिया की किल्लत हो गई और यूरिया की किल्लत पर बिहार के कृषि मंत्री ने कह दिया कि बिहार में अच्छी बारिश हुई और खेती भी इस बार ज्यादा हो गई, इसलिए राज्य में यूरिया की किल्लत हो गई। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और यदि कांग्रेस राजद से अलग नहीं हुई तो महागठबंधन में यानी तेजस्वी यादव के साथ अब पप्पू यादव भी आपको महागठबंधन में दिख सकते हैं। तो देखा जाए तो लगातार महागठबंधन मजबूत होता जा रहा है। कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और इधर पप्पू यादव भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। देखिए बड़ी खबर आ रही है, पप्पू यादव ने बिहार में उपचुनाव लड़ने के फैसले से इनकार कर दिया। उन्होंने कांग्रेस का समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। और इधर खबर है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार के बाद अब पप्पू यादव को पार्टी में विलय करवाना चाहती है। उनको यानी उनके पार्टी का विलय का प्रस्ताव भी दिया गया है, लेकिन पप्पू यादव गठबंधन चाहते हैं और इस पर अंतिम दौरे की बात जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि पप्पू यादव की पार्टी कांग्रेस में शामिल हो सकती है। और इधर पप्पू यादव ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात के संकेत भी दिए हैं कि वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। एक बड़ी खबर कि लालू यादव पटना आ रहे हैं। लालू यादव ने खुद ही कह दिया है कि हम आ रहे हैं पटना। और इधर राबड़ी आवास में लालू यादव के लिए कमरा भी तैयार हो रहा है। पटना आने पर लालू यादव ने क्या कहा, आप उनसे खुद ही सुनिए। आएंगे तो आपके बीच में आएंगे, मिलेंगे आपसे,
काफी सुधार हुआ है सेहत में, स्वास्थ्य में, और आपसे मिलेंगे, भेंट करेंगे, पार्टी को और मजबूती देंगे। देख लीजिए बिहार की नीतीश सरकार की करतूत। दागी नेताओं को लाखों की पेंशन दे रहे हैं नीतीश सरकार। जेल में बंद नेताओं को बिहार सरकार हर महीने दे रही है 54,72,000 रुपए, जो कि घोटाले, हत्या और रेप जैसे मामलों में सजा काट रहे हैं। ऐसे लोगों को लाखों रुपए दिया जा रहा है। आप ये भी जान लीजिए कि किस नेता को हर महीने कितनी पेंशन मिलती है। तो देखिए, जगदीश शर्मा को 1,25,000 रुपए प्रति महीने, लालू प्रसाद यादव जी को 89,000 रुपए प्रति महीने, राजवल्लभ प्रसाद को 71,000, तो वहीं प्रभुनाथ सिंह को 62,000 रुपए प्रति महीने दिए जा रहे हैं। देखिए, बिहार की अलग अलग जेलों में बंद पुराने माननीयों का खर्चा भी बिहार सरकार ही उठाती है। और ऐसे कई अन्य नेता भी हैं। इन पूर्व विधायकों पर सरकार सालाना करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। पूरे बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। पटना समेत बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा है कि कुछ जिलों में हल्की, तो कहीं मध्यम दर्जे की, तो कहीं भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही आकाशीय बिजली का भी खतरा बताया गया है। और 8 अक्टूबर तक बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। देखिए, बिहार में मानसून कमजोर होता जा रहा है। हो सकता है कि 8 अक्टूबर के बाद बिहार में बारिश ना हो, लेकिन बारिश जाते जाते एक बार फिर से तबाही मचा सकती है। बिहार के सभी 38 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। और बिहार में 6, 7 और 8 अक्टूबर को जिन जिलों में भारी बारिश होगी वे जिले हैं बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद। बिहार में अभी भी भारी बारिश हो रही है और बिहार में अभी भी बाढ़ का कहर जारी है। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एरियल सर्वे करने निकल रहे हैं। बार बार जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार में अभी भी बाढ़ से कई जिलों की हालात खराब है। और अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में बाढ़ का जायजा लिए। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हाल में भारी बारिश से हुई बर्बादी का भी सर्वेक्षण किए। मिल रही जानकारी के अनुसार इस वर्ष बाढ़ और बारिश से हुए जलजमाव के कारण 98,000 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हुई है और कई लोगों के घर द्वार भी तबाह हो गए हैं। इन सारी चीजों की रिपोर्ट सरकार के पास आ रही है। सभी की मदद की जाएगी। और वैसे भी नीतीश सरकार जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के सरकारी खजानों पर सबसे पहला हक बाढ़ पीड़ितों का है, बाद में सरकार का। आखिर जिसका डर था वही हुआ। देखिए, पटना में नहीं होगा डांडिया, नहीं जलेगा रावण। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन ने तय कर दिए हैं कई कड़े नियम। देखिए, बिहार में लॉकडाउन तो खत्म हो चुका है और सब कुछ खोल दिया गया है, लेकिन दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन ने नए गाइडलाइन जारी कर दिए। पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार इस साल दुर्गा पूजा के मौके पर किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। ना ही डीजे बजेगा, ना ही रावण दहन होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ना ही दुर्गा मां की प्रतिमा को गंगा में प्रवाहित करने की अनुमति दी जाएगी। और ऐसे में इस साल भी श्रद्धालु पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन तो कर सकेंगे, लेकिन मेले का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही 10 अक्टूबर के पहले सभी पूजा समितियों के पंडालों का सत्यापन कर लाइसेंस निर्गत करने के निर्देश भी दे दिए गए। बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से टूट गया है। बिहार में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार और तारापुर से राजेश मिश्रा को उम्मीदवार बना दिया है और इधर आरजेडी भी मैदान में है। बिहार में महागठबंधन में टूट हो गई है। विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और आपके सामने ये रहे कांग्रेस के 2 उम्मीदवार। और इधर खबर आ रही है कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव अब आमने सामने होंगे। साथ ही पप्पू यादव भी तेजस्वी यादव के खिलाफ ही चुनाव प्रचार करेंगे।
जिस तरह से बिहार में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस और राजद पार्टी एक दूसरे से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, यदि इनके बीच और भी झगड़ा बढ़ा और महागठबंधन टूट गया तो जान लीजिए क्या होगा। आरजेडी कांग्रेस से अलग अलग हुए तो एनडीए और भी मजबूत हो जाएगा। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद तेजस्वी यादव को हमेशा विपक्ष में ही रहना होगा। यानी यदि कांग्रेस अलग हो गई तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। देखिए, महागठबंधन में राजद के पास 75 सीट है तो वहीं कांग्रेस के पास 19 सीट है और तीनों वाम दलों को मिलाकर 16 सीट है। इस तरह से टोटल महागठबंधन के पास 110 सीटें होती है। तो वहीं यदि बात करें एनडीए की तो एनडीए में टोटल 125 सीटें हैं। और जिस तरह से बिहार की सियासत में बार बार भूचाल आता है तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी लगातार एनडीए सरकार से नाराज ही दिखते हैं। और इधर एआईएमआईएम का समर्थन मिल गया तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन यदि कांग्रेस अलग हो गई, 19 सीट यदि महागठबंधन से चला गया तो तेजस्वी यादव चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार के अधीन यानी बीजेपी सरकार के अधीन नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को सबसे फिसड्डी बताया गया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मतलब सबसे खराब स्थिति यदि पूरे देश में है तो बिहार की है। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस नीति आयोग के रिपोर्ट को ही गलत बता दिया। तो मुख्यमंत्री जी के बयान से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भड़क गई। उन्होंने कहा कि इतनी बेशर्मी कहां से लाते हो, बिहार को फिसड्डी राज्य बनाकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीति आयोग को ही दोषी ठहराते हो। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि अपनी नाकामी का ठिकरा दूसरे के माथे पे फोड़ते हो। वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी किस बात का रोना रोते हो। रोहिणी आचार्य ने कहा कि वही पुरानी राग दोहराया है, जंगल राज के जुमले में अपनी नाकामी को छुपाया है। देखिए, बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर से आईना दिखा दिया है। नीति आयोग पर दोष देने के बजाय जनसंख्या नियंत्रण पर गंभीर विचार करे सरकार, ये बीजेपी ने कह दिया। देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार सबसे खराब स्थिति में है, सबसे निचले पायदान में है पूरे देश में। तो जब ये रिपोर्ट जारी किया गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बौखला गए। उन्होंने नीति आयोग के रिपोर्ट को ही गलत बता दिया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस बयान पर अब बीजेपी ने ही मुख्यमंत्री जी को आईना दिखा दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नीति आयोग पर सवाल उठाना सही नहीं है। आयोग पूरे देश को एक मानते हुए रिपोर्ट बनाती है, किसी राज्य के लिए अलग से रिपोर्ट नहीं बनाया जाता है। बीजेपी अध्यक्ष ने नीतीश सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि आजादी के समय बिहार 9वें स्थान पर था और आज सबसे निचले पायदान पर चला गया। लालू यादव ने लाइव आकर तेजस्वी को दिया है जेल भरो अभियान शुरू करने का टास्क। लालू यादव ने कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से कहा है कि अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह जरूरी है। कुछ लोग जेल जाने से डरते हैं, मुकदमा होने से डरते हैं। इन सब चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, दबे कुचले लोगों के साथ खड़े होकर आंदोलन करो, जेल भरो। जब जेल भरने लगता है तो सरकार गिर जाती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। देखिए, चुनाव से पहले पंजाब सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी। देखिए, कांग्रेस शासित पंजाब सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान कर दिया। सरकार ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर दी और इस संबंध में प्रदेश के कृषि विभाग ने 147 नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए। जैसा कि बिहार में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को पप्पू यादव मदद करने वाले हैं। वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे। और इधर अभी से ही तेजस्वी यादव के खिलाफ पप्पू यादव ने मोर्चा खोल दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए ने और आरजेडी ने माफिया को टिकट दे दिया है, हम कांग्रेस के साथ हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए, पप्पू यादव ने सीधा सीधी कह दिया है कि एनडीए ने और आरजेडी ने माफिया को टिकट दे दिया है।
महागठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है। महागठबंधन के कांग्रेस और आरजेडी बिहार में हो रहे उपचुनाव में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेगी। और इधर देखिए, महागठबंधन में सियासी लड़ाई में तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि हम कांग्रेस के साथ फ्रेंडली फाइट को तैयार है। तो कांग्रेस ने पूछा कि व्हाट इज फ्रेंडली फाइट। देखिए, बिहार विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है तो उसके 2 सीटों पर चुनाव में 1 सीट कांग्रेस मांग रही थी, लेकिन राजद ने पहले ही दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। तो कांग्रेस क्यों चुप रहती, वे भी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिए। और जब तेजस्वी यादव ने कहा कि हम फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार हैं, तो इस बयान के बाद कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि व्हाट इज फ्रेंडली फाइट।